महाराष्ट्र के लातूर में एक दिल दहलाने वाली वारदात घटी है। एक ऐसी वारदात जिसे सुनकर हर कोई दहल गया है। एक ऐसी वारदात जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि महज पैसे के लिए कोई आरोपी इतना बड़ा क्राइम कर सकता है। जी हाँ, आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं, ऐसी बड़ी वारदात बनाने वाले हैं जो महाराष्ट्र के लातूर में घटी है। 1 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस के लिए एक शख्स ने अपनी ही मौत की कहानी का ब्लूप्रिंट तैयार किया और अपने आप को मारने की पूरी झूठी कहानी और झूठी स्क्रिप्ट लिख डाली। पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग सिर्फ इसलिए की कि उसकी मौत के बाद जो 1 करोड़ रुपए का टर्म्स इंश्योरेंस था वो उसके परिवार वालों को मिल जाए या फिर उसके जो नजदीकी रिश्तेदार हैं उनको मिल जाए। महज 1 करोड़ रुपए के लिए उस आरोपी ने एक बेकसूर इंसान की जान ले ली। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र के लातूर में तकरीबन 40 से 42 साल का जो आरोपी है, जिसका नाम गणेश चौहान बताया जा रहा है, उसने टर्म इंश्योरेंस लिया पूरे 1 करोड़ रुपए का। अब उसने उसके ऊपर जो था पैसे का बोझ बहुत ज्यादा था, जो उधारी थी बहुत ज्यादा था। उसे उस उधारी को पूरा करने के लिए उसने एक क्राइम का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसमें सबसे पहले वो एक शख्स को ढूंढता है जो अक्सर आप फिल्मों में देखते होंगे। आरोपी जो है एक शख्स को ढूंढता है जो उसी की हाइट का हो, उसी की एज का हो और लगभग उसी के जैसा दिख रहा हो। जो आरोपी है गणेश चौहान, लिफ्ट देने के बहाने उस शख्स के पास जाता है और लिफ्ट देने के बहाने उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है। बैठाने के बाद उससे वो बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जहां पे वो आरोपी जो है, जो पीड़ित को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठाता है, उसे बांधता है। बांधने के बाद खुद अपनी गाड़ी में, जी हाँ, खुद अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालकर पूरी की पूरी गाड़ी को जला देता है और जो पीड़ित था वो इस गाड़ी में जलकर पूरी तरह से खाक हो जाता है और पुलिस को बॉडी पहचानने तक का वो कंडीशन नहीं रहती है कि पुलिस बॉडी पहचाने कि आखिरकार ये बॉडी किसकी है। सब कुछ ठीक चला था प्लान के मुताबिक। जो आरोपी है गणेश चौहान, जिसने अपने आप को मारने का ब्लूप्रिंट तैयार किया, अपनी गाड़ी में आग लगाई और एक अनजान शख्स हो जो अपने आप जो खुद को गणेश चौहान बताकर उसमें गाड़ी में रखा और गाड़ी में आग लगा दी। पूरी गाड़ी जलकर खाक हो जाती है। पुलिस पहुंचती है। जब तक पुलिस गाड़ी को बुझा पाती है सब कुछ राख हो जाता है। बस पुलिस को यह पता चलता है कि गाड़ी में एक इंसान है जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। जिसके बाद गणेश चौहान को लगा कि वो पूरी की पूरी प्लानिंग में सफल हो चुका है और बहुत जल्द उसके जो परिवार वाले हैं वो इंश्योरेंस कंपनी में 1 करोड़ रुपए का क्लेम करेंगे और इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपया कंपनी जो है वो उनके परिवार वालों को दे भी देगी। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पुलिस को शुरुआत में लगा कि एक एक्सीडेंट है, गाड़ी में किसी कारणवश गाड़ी में आग लगी। गाड़ी का मालिक जो गणेश चौहान के नाम गाड़ी थी, गाड़ी में बैठा था और उसकी जलकर मौत हो गई। उसके बाद अचानक पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन में एक क्लू मिलता है और वो क्लू रहता है फोन। जी हाँ, गणेश चौहान का फोन। 2 दिन बाद, माफ कीजिएगा, 1 दिन बाद गणेश चौहान का फोन अचानक सर्विलेंस में दिखता है कि उसका फोन एक्टिव है और वो किसी महिला के साथ बात कर रहा है। अब पुलिस के दिमाग में एक सवाल उठा कि जो इंसान मर चुका है, जिसका फोन जल चुका है, जिसकी गाड़ी जल चुकी है, आखिरकार उसका फोन कौन एक्टिव है और कैसे एक्टिव है और कौन इस्तेमाल कर रहा है। इसकी जांच पुलिस ने शुरू की तो पता चला कि जहां ये पूरी घटना घटी है लातूर, उससे कई किलोमीटर दूर यानी कि सिंधुदुर्ग में इनका फोन जो मेन आदमी है, जो आरोपी है गणेश चौहान, जिसने अपने आप को मारने का दिखावा किया, उसका फोन एक्टिव है सिंधुदुर्ग में। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ी। पुलिस की टीम सिंधुदुर्ग पहुंचती है और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जगह पहुंच जाती है जहां पे मोबाइल एक्टिव होता है। जैसे ही पुलिस इस लोकेशन पे पहुंचती है तो पुलिस के जमीन के नीचे पैर जो है वो जमीन के नीचे से खिसक जाते हैं, क्योंकि जिस कागजात में पुलिस ने नाम लिखा था कि जो गाड़ी है गणेश चौहान के नाम है, इस गाड़ी में जो जलकर मरा है वो गणेश चौहान है, सब कुछ पेपर पे आ चुका था। लेकिन जैसे पुलिस सिंधुदुर्ग पहुंची तो पता चलता है कि गणेश चौहान जिंदा है। गणेश चौहान लातूर से भागकर सिंधुदुर्ग पहुंच जाता है और पुलिस एकदम
शौक रह जाती है कि आखिरकार जो इंसान जलकर मर चुका है वो आखिरकार जिंदा कैसे है और किस हालात में है। पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, लातूर पुलिस तुरंत जो आरोपी है गणेश चौहान उसे हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद लातूर पुलिस स्टेशन लेके पहुंचती है। यहाँ पर खुलासा होता है कि आखिरकार जो गाड़ी जली थी और जो गाड़ी के अंदर जलकर मौत हुई थी वो कौन है। यहाँ पर पुलिस गणेश चौहान जो आरोपी है उससे सख्त पूछताछ करती है। पूछताछ में गणेश चौहान बताता है कि उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी, टर्म इंश्योरेंस था और टर्म इंश्योरेंस तभी मिलता है जब वो अपने मौत की कहानी को लिखता और मौत की कहानी को सत्य साबित करता है। इसलिए उसने बकायदा टर्म पॉलिसी, जो टर्म इंश्योरेंस है, 1 करोड़ की रकम को लेने के लिए एक ऐसा क्राइम की स्क्रिप्ट लिखी जिसे सुनकर सब कुछ भौचक्के रह गए। उसने अपने ही मौत का प्लान बनाया, लेकिन खुद की मौत न कर एक अनजान शख्स को उसने डमी बनाया जो हूबहू उसकी तरह दिखता था। उसकी हाइट थी, उसकी एज थी। उसे वो बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में लाता है, गाड़ी में ले जाकर उसको बांधता है। बांधने के बाद पूरी गाड़ी में आग लगा देता है और दुनिया को ऐसा लगता है कि ये कोई हादसा है और हादसे में जो गाड़ी थी और गाड़ी का मालिक गणेश चौहान, उसकी जलकर दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन एक फोन की वजह से पुलिस जो है उस आरोपी तक पहुंचती है, उसे लातूर लाती है। लातूर में पूछताछ करके पता चलता है कि 1 करोड़ रुपए की रकम के लिए उसने एक अनजान शख्स, एक मासूम शख्स को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी। अब जो है पूरा मामला खुलासा हो चुका है और पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है गणेश चौहान उसे गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित जिसकी इसमें मौत हुई थी वो दूसरे शहर या दूसरे गांव से आया था। अब उसकी पहचान करने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं।